अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम चैप्टर 8 का आर्टिकल 8.8 डिस्कस करेंगे जो कि है थर्मल एक्सपेंशन। जो एक्सपेंशन क्या होती है, एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलाव। उसकी वॉल्यूम या उसकी लेंथ में या उसकी शेप में इजाफे को हम एक्सपेंशन का नाम देते हैं। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन की, तो थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्लियर कट ये होगा कि थर्म का मतलब होता है हीट, यानी कि हीट की वजह से उसके वॉल्यूम में या शेप में या उसकी जो है लेंथ में इजाफे को हम थर्मल एक्सपेंशन का नाम देंगे। थर्मल एक्सपेंशन की यहाँ पर दो उसकी टाइप्स होती हैं जो हम यहाँ पर आपके सिलेबस में पढ़ रहे हैं। एक आपके पास है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है और दूसरी आपके पास वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है। यहाँ पर दोनों हम एक साथ ही दोनों को स्टडी करेंगे ताकि हम सिर्फ एक चीज को, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को या फिर वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को अगर पढ़ लेंगे तो हमें दूसरी पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। एक्चुअली एक्सपेंशन क्यों होती है, हर चीज, हर सॉलिड, हर लिक्विड जो होता है वो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी मेन पोजीशन के गिर्द मूव लाजमी कर रहे होते हैं, लेकिन जो ही उनको टेम्परेचर दिया जाता है तो वो ज्यादा यानी कि लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं। अब हमने क्या करना है, जब उसको हम हीट करेंगे, जब वो ज्यादा लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ मूव करेंगे तो उनकी जो है लेंथ में, वॉल्यूम में या शेप में लाजमी बात है वो चेंज आएगा। तो फिर इसकी वजह से हम कहते हैं कि हीट की वजह से एक्सपेंशन होती है। और फिर दूसरी, इसको उल्ट करके देखें तो इसका मतलब क्या है कि चीज़ों को ठंडा करने से वो सिकुड़ती भी होती हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल यही है कि जब हम उसको उन्हीं मॉलिक्यूल्स को हीट करते हैं तो वो मूव करते हैं विद इन अ लार्जर एम्पलीट्यूड, लेकिन जब उसको हम ठंडा करते हैं उनकी, यानी कि उसको हम टेम्परेचर को कम करते हैं, तो वो जो होते हैं वो पहले मूव कर रहे होते हैं विद इन लार्जर एम्पलीट्यूड, लेकिन अब वो कम एम्पलीट्यूड से मूव करते हैं, जिसकी वजह से चीजें कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, द लेंथ ऑफ द मैटर चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि आप किसी भी मैटर को हीट कर रहे हैं, उसकी इजाफा हो जाता है लेंथ के अंदर, तो उसको हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का नाम देते हैं। अच्छा चलिए, बहुत ही सिंपल, लेट्स सपोज आपके पास एक रॉड है और रॉड की जो लेंथ है वो फर्ज करें कि वो 5 मीटर के करीब है। ये उसकी बच्चों ओरिजिनल लेंथ है और यहां पर जो उसका टेम्परेचर है वो नॉर्मल ओरिजिनल टेम्परेचर है, वो क्या है, वो T0 है। आपने क्या करना है, उसको आपने टेम्परेचर देना है। ये टेम्परेचर T0 का मतलब क्या है कि जीरो टेम्परेचर है। जीरो टेम्परेचर पे उसकी एक्चुअल लेंथ होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसी रॉड को मजीद जो है उसको हम हीट करते हैं। हमने यहाँ पर कुछ ना कुछ उसको हीट करना है, उसको हमने टेम्परेचर दिया तो उसकी लेंथ में अभी हमने पढ़ा कि इजाफा होना जरूरी है, तो वो उसकी लेंथ में जो इजाफा होता है वो से L होता है। देखें यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है कि ओरिजिनल लेंथ कितनी है रॉड की बिफोर हीटिंग, जब उसको हीट नहीं कर रहे वो L0 है, और जब उसको हीट करते हैं वो आपके पास कितनी हो जाती है, L हो जाती है। हम चेंज लेते हैं, चेंज क्या होता है, डेल L। डेल L में हम कहते होते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमने यहाँ पर फाइनल ये वाली है, जिसमें देखिए, अगर यहाँ एक और बात, ये 5 मीटर देखिए आपको नजर आ रहा है ये छोटी है, लेकिन जब उसको हीट दिया तो डेफिनेटली देखें इतनी ये वाली इतनी साइड इसकी बढ़ चुकी है। ओरिजिनल टेम्परेचर ऑफ द रॉड आपके पास कितना था, देखें यहाँ पर कितना था, T0 था, लेकिन बाद में T क्या है हमें नहीं पता, T कितना है, लेकिन जीरो नहीं है ये हमें पता है। उसकी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी लेंथ में इजाफा होता है। जो हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हैं इजाफा होता रहता है। जैसे आपके पास कोई लोहे की स्लाब होती है, उसको हम ज्यादा से ज्यादा हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है, और उसको हम हीट करते करते एक्सपैंड करके उसमें हम क्या करते हैं कि उसकी कुछ भी चीजें जो है नई चीजें उसकी बना सकते हैं। टेम्परेचर ऑफ दी रॉड आफ्टर हीटिंग, बाद में टेम्परेचर दिया गया वो T है आपके पास है। चेंज जो टेम्परेचर का लिया गया वो आपके पास क्या है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। डेरिवेशन करते हैं इसकी, बहुत ही सिंपल है। क्या डेरिवेशन है, डेल L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L0। इसका मतलब बच्चों क्या है कि डेल L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L0, कि अगर हम टेम्परेचर को
टेम्परेचर सॉरी अगर हम लेंथ जो एक्चुअल लेंथ है वो जितनी एक्चुअल लेंथ होगी उतना उसके अंदर भी चेंजिंग में भी ज्यादा आएगा, ज्यादा में चेंजिंग आएगी। डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल कि जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे उतनी लेंथ के अंदर चेंज ज्यादा आएगी। डेफिनेटली मैंने अभी बोला कि फर्ज करें यहाँ पर 1 केल्विन टेम्परेचर देते हैं चेंज कम आएगी, लेकिन 100 केल्विन टेम्परेचर देते हैं तो चेंज डेफिनेटली फिर ज्यादा ही आएगी। अगर हम दोनों को आपस में मिला दें डेल्टा एल देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है तो हम इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट इनटू डेल्टा टी। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करने के लिए हमेशा एक कांस्टेंट लगता होता है, उस कांस्टेंट को हम यहां पर बोल रहे हैं अल्फा, और यहां पर क्या होगा ये अल्फा इंडिकेट करेगा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को। और यहां से अल्फा अगर हम बाहर निकालें तो देखें बहुत ही सिंपल है कि ये जो टर्म है इधर जाके क्या हो जाएगी ये डिवाइड हो जाएगी, तो आपके पास डेल्टा एल इज ओवर एल नॉट इनटू डेल्टा टी के बराबर आएगा। अब देखिए इसकी डेफिनेशन एक बन गई क्या, अब देखिए इसको जरा गौर से कि ये देखिए इस तरह नहीं बनता, ये क्या है दोनों लेंथ है और ये अभी पास टेम्परेचर है, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अगर कोई चीज इस तरह हो जाए कि ऊपर भी सेम, ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, ऊपर भी वॉल्यूम है नीचे भी वॉल्यूम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज। अभी देखिए ये लेंथ है तो क्या आएगी फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज पर यूनिट लेंथ, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ, कुछ भी मर्जी कह लें आप उसको, किस पे पर केल्विन, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन इट्स लेंथ पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। यानी इसका मतलब क्या है कि कुछ केल्विन बढ़ाएंगे टेम्परेचर, कुछ केल्विन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ है उसकी लेंथ में इजाफा मुमकिन है, पॉसिबल है। यही स्टेप मैं दोबारा फिर यहां पर लिखने लगा हूं, इसी स्टेप के बारे लेते हैं तो डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट इनटू डेल्टा टी। डेल्टा एल हमने यहां पर देखा, ये देखिए ये लिखा हुआ है वो डेल्टा एल किसके बराबर है, डेल्टा एल है एल माइनस एल नॉट के बराबर, तो एल माइनस एल नॉट यहां पर पुट करते हैं तो ये चीज वैसे की वैसे रहने देते हैं, ये एल नॉट इधर चला जाता है यहां पर, तो इसको हम मजीद जो है ये देखिए एल नॉट है और एल नॉट इसमें एल नॉट इधर भी मौजूद है, तो एल नॉट दोनों में साइडों पे है तो उसको हम कॉमन लेते हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के बराबर बन जाएगा। इस तरह जो है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन देखिए सेम डेफिनेशन, द लेंथ ऑफ द मैटर, सिर्फ लेंथ की जगह मैंने क्या किया है वॉल्यूम बोला है, बाकी सारा का सारा कुछ वैसे का वैसे अपने लिखना है। ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड बिफोर हीटिंग, ओरिजिनल लेंथ आपके पास यहां से वॉल्यूम है, तो यानी कि सेम चीजें आपने यहां पर रिपीट करते करते आना है तो आपके पास सारा का सारा देखें यहां पर भी कुछ भी चेंज नहीं है, तो डेल्टा एल था सॉरी डेल एल था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट डेल्टा वी, वही सेम चीजें हैं जो यहां पर है वही यहां पर है, जो यहां पर है वही यहां पर है, तो कुछ कोई भी चेंज नहीं आ रहा। चेंज क्या है, सिर्फ आपने क्या करना है रिप्लेस करना है एल को वी के साथ, बस। इस तरह आगे चलें तो डेल्टा वी, डेल वी आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट डेल टी, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, तो डेल वी इज इक्वल टू, यहां थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, यहां आपने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करने के लिए क्या लगाया था अल्फा, लेकिन यहां पर आप लगाएंगे उसको बीटा बोलेंगे इसको यहां पर बीटा। अब बीटा की वैल्यू क्या बनी डेल वी ओवर वी नॉट डेल टी। अब इसी को दोबारा फिर एक्सपेंड उसको कर लें, बिल्कुल जो डेफिनेशन यहां बनी है 100% डेफिनेशन वाली बनी है। फ्रैक्शनल चेंज देखिए, अब यहां पर ये फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स वॉल्यूम, यहां पर क्या था फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स लेंथ, तो यहां पर फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स वॉल्यूम, यही सेम चीजें आ गई पर केल्विन। अच्छा एक बात यहां पर आ रही है, यहां पर भी पर केल्विन आया और यहां पर भी पर केल्विन ही आया, तो भाई इसमें कुछ चेंजिंग आ रही है, यानी इसका मतलब ये है कि यहां पर कुछ सेम आ रही है। तो बच्चों यूं करते हैं, ये पर केल्विन ही बोला है तो वो जो लेंथ वाला वो सिस्टम कहां चला जाता है, इसका यूनिट निकालते हैं, तो बहुत ही सिंपल यूनिट इसका निकालने लगा हूं मैं, आपने जो है इतने यहां से इसको ले लें, यहां से इसका यूनिट काउंट करें। चलिए जी इसका यूनिट यहां पर निकालते हैं, तो ना गौर से देखिएगा डेल एल का मतलब क्या है, इसका यूनिट क्या हो गया मीटर,
एल नॉट इसका मतलब क्या बन गया, मीटर, और नीचे क्या है डेल्टा टी, इसका यूनिट आपके पास क्या बन गया, केल्विन। देखें ये इससे मीटर केल्विन, तो इसका मतलब है इसका यूनिट आपके पास बनता है 1/केल्विन या पर केल्विन इसको कहेंगे। अच्छा तो यहां पर देखते हैं इसका यूनिट क्या बनता है, तो जरा गौर से देखें तो इसका यूनिट आपके पास क्या बन गया, इसका यूनिट डेल वी का क्या होता है, यानी कि वॉल्यूम का क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम होता है लेंथ विड्थ हाइट। इसका मतलब क्या है कि मीटर क्यूब बन गया आपके पास, तो मीटर क्यूब, और यहां पर क्या है वॉल्यूम, ये क्या होगा मीटर क्यूब, नीचे क्या है डेल्टा टी मतलब क्या है केल्विन टेम्परेचर, इससे कैसे हो जाता है, तो भाई यहां पर भी सेम यूनिट पर केल्विन ही आता है, जो यूनिट यहां पर आया सेम वही यूनिट यहां पर भी आपके पास बनेगा पर केल्विन, यानी कि ये वाले समझ सकते हैं। तो इस वजह से हम यहां पर केल्विन और पर केल्विन जिक्र कर रहे हैं। इसका मतलब एक और बात भी यहां समझ जाती है कि एमसीक्यू क्यूब बन सकता है कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का सेम यूनिट होता है, जो कि होता है पर केल्विन। इसके दरमियान में रिलेशन क्या होगा, रिलेशन ऑफ लीनियर एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन, कि व्हाट इज द रिलेशन, क्वेश्चन ये भी आपको आ सकता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसको हमने क्या करना है, ये टेबल आपकी बुक में यहां पर गिवन है, इसमें जो फर्स्ट आपकी जो लाइन लिखी हुई है मैंने वो कॉपी यहां पर की है, यानी कि मैं ले रहा हूं यहां पर अल्फा का मतलब क्या है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एल्युमिनियम की, वो कितनी है 2.4 10⁵ पर केल्विन, ये जी आपके पास। और जो है बीटा यानी कि वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, इसकी जो है एल्युमिनियम की ही ली है मैंने, वो कितनी है 7.2 10⁻⁵ सेम। अब जरा इसको आप कंपेयर करके देखें, इसका मतलब है कि ये जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है बच्चों ये 3 टाइम है किसके, यानी कि देखें 2.4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाली बनती है। इसका मतलब है कि आपके पास रिलेशन होता है बीटा इज इक्वल टू 3α, यानी कि आपके पास जो वॉल्यूम है वो 3 टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के साथ। 3 टाइम एक्चुअली क्यों होता है, क्योंकि भाई वॉल्यूम का फार्मूला ही होता है लेंथ विड्थ या उसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं हाइट को, तो वो होती ही 3 टाइम है, तो इस वजह से हम इसका रिलेशन पढ़ेंगे बीटा इज इक्वल टू 3α। ये था आपका सिंपल आर्टिकल, वो तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन है यूं समझ लिया आपको कि बहुत हद तक चांस है ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है। गौर से पढ़ें, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जरूर करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट आर्टिकल में उसको हम जरूर स्टडी करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस ये आपका जो था लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। अल्लाह हाफिज।